दिल्ली का मूड तो वही है, केजरीवाल जी को आना ही है। केजरीवाल, फिर सेंटर में कौन? सेंटर जब का जब देखा जाएगा। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, शिक्षा के नाम पे राजनीति होनी चाहिए। मैं कहता हूँ विपक्ष कहते हैं कि रेवड़ी बांट रहे हैं केजरीवाल जी, अब रेवड़ी क्यों बांट रहे हैं विपक्ष? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JN न्यूज़ में राजेश्वर चौहान और हम इस वक्त हैं पटपड़गंज विधानसभा की शशि गार्डन क्षेत्र में। ये वही सीट है, यहाँ से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी थे, शिक्षा मंत्री रहे हैं। इस बार अब वो जंगपुरा से लड़ रहे हैं। वजह अलग अलग हैं कि क्या वजह रही है यहाँ से जाने की। कुछ लोग कहते हैं बेहतर काम किया, कुछ लोग कहते हैं हार का डर था। पर यहाँ इलेक्शन आज हो रहा है 70 सीटों के लिए दिल्ली में। हम जानते हैं कि क्या है दिल्ली का इस वक्त मूड, क्या वाकई सरकार रिपीट होगी या फिर परिवर्तन की लहर है। अभी तक परसेंटेज थोड़ी सी कम है वोटिंग की, धीरे धीरे बढ़ रही है। शायद ठंड मौसम ने बहुत साथ दिया है, मौसम बहुत खूबसूरत है। तो क्या नाम है आपका? अंजू शर्मा। अंजू जी, क्या है दिल्ली का मूड, क्या है इस बार? दिल्ली का मूड तो वही है, केजरीवाल जी को आना ही है, ये तय है पहले से ही। हाँ जी, आना है बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं वो पब्लिक देख रही है। और अब ये वाला काम जो अभी चल रहा है इससे अच्छा और होना है, इसलिए। और जो यहाँ से जो फेस वैल्यू है, जो उठे हैं अवध ओझा जी, उनकी फेस वैल्यू भी है, प्लस वो एजुकेटेड पर्सन है और बच्चों का भविष्य के लिए काम करेंगे, वो मेन ये है। जिस सीट पर हम बात कर रहे हैं, ओझा साहब हैं, इसमें आरोप ये लग रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी को हार का डर था, जो यहाँ से वो चले गए। आप क्या मानती हैं? नहीं, उनको हार का डर नहीं था, उन्हें पता है यहाँ से सारी वोट उनकी है ही, तो हारने का डर क्या था? हारने का कोई डर है ही नहीं, उन्हें कोई डर नहीं है, तो जीत है। हाँ जी, हार का डर नहीं था मनीष जी को? बिल्कुल हार का डर नहीं था। हार का डर इसलिए नहीं था क्योंकि अवध ओझा जी एजुकेटेड पर्सन, उन्हीं के केजरीवाल जी के द्वारा ही यहाँ पहुँचाए गए हैं। और वहाँ कभी कभी ना मुद्दा ये हो जाता है कि ओझा साहब यहाँ से नहीं हैं, बाहर ही माने जाते हैं। जो आम कार्यकर्ता है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, क्या उसका मनोबल नहीं टूटता कि उनके सर पर बाहर से ला देना? क्या यहाँ के जो नेतृत्व है आम आदमी पार्टी का, उसमें क्षमता नहीं थी इलेक्शन लड़ने की? देखिए, बाहरी आदमी तो देखा जाए तो बीजेपी में भी जो सबसे सुपर जो है ना, ऊपर बैठे हुए हैं, जो वो नेता भी बाहर से आए हैं, वो भी यहाँ दिल्ली में राज कर रहे हैं। ठीक है, आज यहाँ पर हैं, बाहरी नेता नहीं है, यहीं के हैं, ये विनोद नगर से हैं और सब जानते हैं, एजुकेटेड पर्सन है। यहाँ पर एक क्रांति लाने के लिए इनको लाया गया है। मनीष जी ने जो यहाँ काम किए हैं, सारे स्कूल्स की काया पलट कर दी है, उससे भी अच्छा बेहतर काम करने के लिए इनको यहाँ लाया गया है। क्योंकि मनीष जी को और आगे बढ़ना है और आगे काम करना है और क्षेत्रों में काम करना है, इसीलिए हमारे जो ऊपर नेता हैं केजरीवाल जी हैं, उन्होंने उनको वहाँ भेजा है कि और आगे बढ़िए। दिल्ली से बाहर भी वो काम करवाएंगे और पूरे इंडिया में उन्होंने शिक्षा की क्रांति लाना, इसलिए अवध जी को भी यहाँ पर उन्होंने भेजा है। अवध जी जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। महिलाओं का सपोर्ट तो पूरी तरह अवध जी के साथ है। साथ है बिल्कुल। अब वायदे हर पार्टी ने किए हैं, बिल्कुल सवाल ये उठता है यहाँ पर कि 2100 रुपये का है। उधर बीजेपी की बात करें, उन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया, 2500 कर दिए। क्यों बाद में क्यों रेवड़ी बांट रही है बीजेपी? पहले क्यों नहीं बोला ये सब? पापड़ बांट रही है ना, अब क्यों? वो तो पापड़ बांट रही है, बिल्कुल। अब क्यों? दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो इसको समझ रही हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। और ये पूरी तरह झूठ है। जैसे बीजेपी ने 15 लाख रुपए अकाउंट में डाल दिया, ऐसे ही 2100 और 15 आरोप केजरीवाल साहब पे भी है पंजाब सरकार में। वहाँ क्या मानना ये है कि वहाँ पर जो 1000 का वादा किया था वो मिल नहीं रहा है? हमने मान लिया, लेकिन जो दिल्ली में किया है ना, कहा है आज तक, वो सारा पूरा हुआ है। तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये भी पूरा होगा। केजरीवाल, दिल्ली में तो केजरीवाल। दिल्ली में केजरीवाल, फिर सेंटर में कौन? सेंटर जब का जब देखा जाएगा, लेकिन अभी दिल्ली की बात हो रही है तो हम दिल्ली की ही बात करेंगे। दिल्ली में तो केजरीवाल। दिल्ली में केजरीवाल। परिवर्तन, शिक्षा की क्रांति है, एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। मनीष जी ने भी यही काम किया और अवध जी भी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। तो धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, शिक्षा के नाम पे राजनीति होनी चाहिए, बच्चों के भविष्य और काम पे राजनीति होनी चाहिए। और इस वक्त जो राजनीति हो रही है वो तो यमुना पे हो रही है, यमुना में जहर मिला दी है, ये केजरीवाल साहब का आरोप है हरियाणा सरकार। नहीं, मोदी जी या बीजेपी सरकार ने क्या किया है? हमारी सरकार ने इतने काम किए कि हम गिना भी नहीं सकते कि कितना कितना किया है। बच्चों के लिए क्या किया है, स्कूल की उन्होंने बदलाव लाया, इलाज फ्री करवाया, उन्होंने बहुत कुछ किया और स्पेशली महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है उन्होंने। हमेशा आरोप यही लग रहे हैं केजरीवाल, अगर हम बात करें सिसोदिया साहब की, उन्होंने इतना काम किया, अपनी परमानेंट सीट के क्यों चले गए? परमानेंट सीट है वो, तो यहाँ इस सीट से वो शिक्षा मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, तो यहाँ से जाना आखिर क्यों? यहाँ के लोगों के साथ कहीं ना कहीं धोखा नहीं है?
नहीं, सीट तो बदलाव हो सकती है, इसमें कोई आरोप लगने वाली बात नहीं है। उन्होंने एक ऐसा फेस यहाँ छोड़ के गए वो अवध जी, जो उन्हीं के रास्ते को आगे बढ़ाएंगे। वो भी शिक्षा की राजनीति करते थे, एजुकेशन को बढ़ावा देते थे, और हमारे अवध जी आए। अगर अवध जी जीतते हैं और ये सरकार जीतती है आम आदमी की, तो क्या शिक्षा मंत्री अवध जी बनेंगे, क्योंकि शिक्षक हैं वो? बिल्कुल 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 100%। क्या लगता है इस बार? हाँ सही बात। सही बात है, इन्हें सब कुछ सही लग रहा है, पर देखना ये है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार गोयल। विनोद जी, दिल्ली का परिवर्तन, रफ्तार रुक जाएगी या आगे बढ़ेगी? दिल्ली की रफ्तार एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो किसी के बस में नहीं है उसको रोक सके, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और जवानों के लिए जो सरकार सबके लिए काम करती है, उसकी रफ्तार भला कौन रोक पाया है आज तक? कौन रोक सकता है? जुमला फेंकना और काम करना, इसका अंतर अब दूसरी पार्टियों को पता लग गया, और उन्होंने उस दिन अपनी हार मान ली जिस दिन उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल की सभी स्कीमें हम भी देंगे। इट मीन्स कि जो सरकारी सुविधाएं अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी जनता के लिए दी, वो सुविधाएं वाकई में जनहित की हैं, और जनहित का काम करने वाले का रथ कौन रोक पाया है? पर आरोप सामने वाली पार्टियां ये लगा रही हैं कि वो 5 साल और मांग रहे हैं यमुना की सफाई के लिए, तो 10 साल का हिसाब आखिर कहाँ चला गया? क्यों नहीं साफ कर पाए? गंगा और जमुना के सफाई के नाम पर बीजेपी ने कई लाख टन दूध बहाया, कई हजार करोड़ रुपए खा गए, क्योंकि दिल्ली में बहुत बेहतरीन काम हो रहे हैं, लेकिन जमुना की सफाई एक ऐसा विषय है जो कि रातों रात नहीं हो सकता। काफ़ी हद तक कोशिश की गई और उसको अब इस युद्ध स्तर पे किया जाए, क्योंकि बाकी मुद्दों पर भी काम करना है और उस पर भी काम करना जरूरी है। पानी एक बहुत विकराल यहाँ का मेन मुद्दा रहा है, और उस मुद्दे के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार हमेशा हरियाणा सरकार से भी लड़ती रही है, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली का अपना पानी नहीं है। दिल्ली का जो पानी आता है वो हरियाणा से होके आता है, और हरियाणा सरकार हर वक्त उसके ऊपर बैठकर अपना रोब जमाती है, जो नहीं चलेगी। आरोप बहुत लगे इस सरकार पर। एक सबसे बड़ा आरोप जिसकी वजह से मुख्यमंत्री साहब को जेल तक जाना पड़ा, शराब घोटाले का। तो क्या इस आरोप से सरकार की छवि धूमल हुई है कुछ, या फिर लोगों का प्यार वही है? सब जानते हैं कि कोई अगर घोटाला होता तो अरविंद जी और मनीष जी दोनों आज भी जेल में होते। आज उनको बाइज्जत बेल पर जो बाहर किया गया है वो इस वास्ते किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने और जो सीबीआई की अदालत है, ईडी की अदालत है, उन्होंने ये माना है कि उनके खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और उनके खिलाफ मुकदमा चलना ये एक अलग मैटर है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे ईडी इस बात को साबित करने में विफल रही कि मनी ट्रोल कहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पार्टियों का एक ऐसा षड्यंत्र था कि वो दिल्ली की गति को रोक सकें, दिल्ली के विकास को रोक सकें, महिलाओं के लिए होने वाले बेहतर काम को रोक सकें, तीर्थ यात्रा को रोक सकें, बेहतर शिक्षा को रोक सकें। लेकिन दिल्ली वाले जानते हैं कि अरविंद और मनीष वो शख्स हैं जो उनके लिए दिन रात एक करके अपना सब कुछ छोड़कर काम कर रहे हैं। तो दिल्ली की गति नहीं रुकेगी। दिल्ली वाले आज भी आम आदमी पार्टी, दिल्ली की गति नहीं रुकेगी और दिल्ली की रफ्तार ऐसे ही चलती रहेगी। हमारे साथ एक वरिष्ठ हैं। मैं आपसे सिर्फ सिंपल सवाल पूछता हूँ, राजनीति आपने बड़ा उतार चढ़ाव देखा होगा, उस राजनीति में और अब की राजनीति में फ़र्क क्या है? क्या इस वक्त की राजनीति कहीं ना कहीं निचले स्तर पर पहुँच गई है? क्योंकि इस तरह के पर्सनल आरोप लग जाते हैं कभी कभी जो नहीं लगने चाहिए। ऐसा है, विपक्ष तो लगाएगी, कोई भी हो लगाएगी, आरोप तो लगाएगी। अब आपसे ही कह रहे हैं कि निचले स्तर पर तो इतनी नहीं पहुंची है। जब से केजरीवाल जी यहाँ पर आए, जब से बहुत कुछ हुआ है। शिक्षा के लिए, एजुकेशन के सबसे बड़े कारण अवध जो हमारे जो अवध जी हैं वो शिक्षा पे वो करते हैं, और इसी के लिए उनके शिक्षा की वजह से यहाँ पर इनको लाए हैं जिससे एजुकेशन सही हो जाए। है बाकी मैं कहता हूँ, विपक्ष कहते हैं कि रेवड़ी बांट रहे हैं केजरीवाल जी। अब रेवड़ी क्यों बांट रहे हैं विपक्ष, ये बताइए, रेवड़ी क्यों बांट रही है विपक्ष? दिल्ली वालों को रेवड़ी की आदत है क्या? नहीं, हमें रेवड़ी आदत नहीं है। हम तो भैया टैक्स देते हैं, हम तो टैक्स देते हैं।
पर इस वक्त बजट में उन्होंने तो जनता को 12 लाख मुफ्त कर दिया, तो ये क्या बात है, 60 साल से ऊपर वो सब करी है उन्होंने, टैक्स फ्री कर दिया। और बुजुर्गों ले उसके लिए करिए, बस यात्रा वगैरह से रेल यात्रा सब करिए, फिर ये करिए। इस बार टैक्स में जो रिवर्ट दी है 12 लाख की, यानी 1 लाख पर मंथ कमाते हैं, तो क्या इलेक्शंस पे पड़ेगा फर्क? अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी एक हफ्ते बाद देखना, जब ये सरकार चेंज हुई है, कुछ भी होता है, उसके बाद बताएंगे कि इसमें क्या झोल है। झोल बहुत है इसमें, ये कहने की बात है। क्या झोल है? झोल बहुत है, पर असली झोल पता चलेगा 8 तारीख को कि किस करवट बैठते हैं लोग। दिल्ली वाले मैं हमेशा कहता हूँ इनके हाथ में जादू की छड़ी है। और आप याद रखिए, ये वही दिल्ली है जो लोकसभा में 7 सीटें एक पार्टी को दे देती है, बीजेपी को, और 25 साल से बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से दूर रखती है। कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है फिलहाल, अब उसका वजूद कितना ऊपर पहुंचता है, पर 8 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा कि ये जादू की छड़ी कहाँ चलेगी। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।